यहाँ पे असली प्रॉब्लम तो ये है कि उसे अपनी पावर को ट्रिगर करना आता ही नहीं है। फिर वो अपना खुरापाती दिमाग चलाता और सोचता है, यार मैंने अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन का यूज किया है, तो क्यों ना मैं जो फ्रिज में पड़ी होंगी सब्जी उनका यूज करके देखता हूँ। तो यहाँ पे वो अपना फ्रिज खोलता है और देखता है कि उसमें क्या क्या है, लेकिन यहाँ पे तो एकदम ब्लैक ब्लैक छा जाता है उसकी आंखों के सामने। लगता है कि शायद वो बेहोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जब उसको होश आता है तो भाई उसके हाथ में एक ब्रोकली होती है, और वो जैसे ही उठता है तो वो सोचते है लगता है मैं बेहोश हो गया था। वहाँ पे तो भाई पूरे फर्श में सब्जियां ही सब्जियां फैली होती हैं। इवन भाई वो तो ये सब कुछ देख के थोड़ा हैरान होता है, लेकिन उसमें इतनी भी जान नहीं होती कि वो खड़ा हो सके भाई, बिकॉज उसको एनर्जी नहीं मिली जो उसको चाहिए थी उसकी पावर्स के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे उसकी पावर्स तो उसके सिर पे हावी हो चुकी थी, तभी वो चक्कर खा के गिर गया भाई। उसे अभी कुछ याद भी नहीं है कि क्या हुआ और क्या हो रहा है। वो कुछ देर बाद उठता है और फिर से जाके सोयाबीन खाने लग जाता है। फिर वो सोयाबीन खाते खाते अपने मन में सोचता है, यार मुझे देखना होगा कि कुछ टाइम पहले जब मैं बेहोश हुआ था तो मैं क्यों हुआ था, रीजन क्या था। तो मैं फ्लैशबैक पे जाके देखता हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ये अपने पिछले टाइम में चला जाता है जहाँ पे इसने फ्रिज खोल के सारी सब्जियां निकाल ली होती हैं, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए अलग अलग सब्जियों का ट्राई कर रहा था। यहाँ पे वो पहले ब्रोकली उठाता है, फिर वो उठाता है कुकुम्बर, लेकिन वहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं वेजिटेबल्स। लेकिन जैसे वो सीड्स वाली चीजें उठाता है लाइक बीन्स, ऐसी चीजें उठाता है तो भाई उसके बीच से वो पूरा का पूरा प्लांट वहाँ पे आ जाता है, जैसे कि सोयाबीन का प्लांट आ गया था भाई। लेकिन भाई यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिसको देख के वो भाई घबरा जाता है, वो तो पूरा हिल जाता है, क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे प्लांट्स, ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जैसे वो उनको अपने हाथों से पकड़ता है तो भाई वो एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन उसे समझ नहीं आता, यार कई प्लांट्स मतलब कई वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो कि काम ही नहीं कर रहे, और कई वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, और ये क्या, ये तो ब्लास्ट ही हो गया। जैसे वो उसके टुकड़ों को देखता है जो वेजिटेबल ब्लास्ट हुआ था, तो वो काफी काले काले छोटे छोटे से कोल नहीं होते वैसे हो जाते हैं। लेकिन भाई उसका दिमाग चलता है, देखो तो सही भाई, जैसे हम सर्दियों में कोल को जला के आग जलाते हैं ना, तो सेम वो उसको स्टोर करता है कि आगे जाके मेरे फ्यूचर में काम आएगा। काफी दिमाग है भाई। हाँ, कहना पड़ेगा जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो भाई वो सोच रहा था कि मैं और भी वेजिटेबल्स को ट्राई करके देखूं, क्या पता क्या हो जाए। भाई होता है क्रेविंग, तो मतलब क्रेविंग नहीं कह सकते हम इसको, क्यूरियोसिटी तो बढ़ती है ना। तो यहाँ पे वो ऐसे करते करते भाई उसका बिल्कुल फोकस हो जाता है उस चीज में, तो एकदम से भाई वहाँ पे एक ऐसी चीज होती है जिसको देख के भाई वो खुद ही हैरान हो जाता है, बिकॉज उसको पावर को कंट्रोल करना आ गया था, अपनी ताकत को भाई। इट मीन्स उसकी पावर का जो ट्रिगर है भाई उसकी अंदरूनी इच्छा से रिलेटेड है। मतलब अगर वो कुछ सोचेगा या कुछ ध्यान लगा करेगा ना, तो उसकी पावर्स वैसे ही रिएक्ट करेंगी। समझ रहे हो भाई, तुम समझ रहे हो? चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे वो भाई एकदम नॉर्मल होके बैठ जाता है मेडिटेशन मोड पे। वो अपनी आईज क्लोज करता है और महसूस करता है जैसे वो पता नहीं कहीं और चला गया, उसे काफी पीस महसूस होता है भाई। और फिर जैसे उसकी आईज ओपन होती है वो देखता है उसके हाथ में तो भाई फिर से वो ग्रीन कलर की फ्लेम जल रही होती है। फिर उसको पक्का से कंफर्म हो जाता है कि अगर मैं मतलब दिल से कुछ सोचूंगा, मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा, तो मैं उस चीज को कर लूंगा। लाइक मैं अगर सोचूंगा कि हाँ मेरी फ्लेम आ जाए मेरे हाथों में, तो आ जाएगी। फिर वो सोचता है कि मैं और भी चीजें ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे सामने एक फिश पड़ी होती है, वो उसके ऊपर हाथ रखता है कि वो चाहता था कि यार अगर एक बीन मतलब जो सोयाबीन था वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो गया, अगर मैं फिश पे हैंड रखूंगा तो फिर क्या होगा भाई। ये तो सोचने वाली बात है ना। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे जैसे वो फिश के ऊपर हैंड रखता है भाई वहाँ पे तो कुछ एक्सपेरिमेंट होता ही नहीं है, वो फिश तो वैसे की वैसी ही रहती है। तो फिर वो सैड हो जाता है कि यार इसका मतलब ये है कि मैं मतलब मुझे अपनी पूरी जिंदगी प्लांट्स के रिगार्डिंग मतलब प्लांट्स को खा के ही बितानी पड़ेगी। ये क्या है, मतलब क्यों नहीं हुआ इसमें ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट। भाई वो फिर से ट्राई करता है कि शायद दोबारा हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। तो वो थोड़ा सैड हो जाता है। फिर वो सोचता है यार मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए, और सोचता है वो यार जब मैंने पिछली बार मेडिटेशन की थी तो यहाँ पे उसे एक ग्रीन और एक रेड लाइट सी दिख रही थी, मतलब फ्लेम सी दिख रही थी। फिर वो सोचता है यार ग्रीन फ्लेम का तो मैंने यूज कर लिया, वो मुझे समझ आ गया कैसे करते हैं, लेकिन ये रेड फ्लेम का कैसे यूज करना है। तो वो फिर से मेडिटेशन मोड पे बैठ जाता है
और वो बिल्कुल ध्यान लगाते हुए फिर से मतलब ट्राई करता है। जब वो एकदम से कॉन्सेंट्रेट कर लेता है ना, तो भाई यहाँ पे सच में उसका दूसरा हैंड रेड फ्लेम में आ जाता है। भाई तुम मानोगे नहीं, यहाँ पे उसकी रेड फ्लेम जैसी आती है ना, वो फिश का जो फिश थी वो तो भाई एक घिनौने से मतलब पीस में कन्वर्ट हो जाता है। हम उसे पीस तो नहीं कह सकते, बट वो काफी घिनौनी सी चीज होती है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। भाई यहाँ पे तो हानियल भी ये देख के काफी मतलब डर सा जाता है, तो फेंक देता है उस चीज को, बिकॉज यार वो काफी घिनौनी थी। लेकिन फिर वो सोचता है यार मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, तो वो उस मीट के पास दोबारा से जाता है और पिंच करता है कि मतलब कैसा है ये, दोबारा से देखता है। तो भाई वो फिर भी अभी पिलपिला सा अजीब सा होता है। तो फिर वो उसे उठाता है और देखता है, भाई काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। फिर वो सोचता है यार क्या सच में ये फिश का मीट ही है, ये तो काफी ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे काफी ज्यादा कुक्ड हो चुका हो या फिर पता नहीं क्या। फिर वो सोचता है यार इसका मतलब रेड फ्लेम का ये मतलब है कि वो किसी भी चीज को ओवरहीट कर देगी, मुझे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो वो दोबारा से अपने हैंड्स को देखता है, एक में ग्रीन फ्लेम होती है और एक में रेड फ्लेम होती है। फिर उसे समझ आता है कि यहाँ पे ग्रीन पावर जो है वो तो चीजों की एवोल्यूशन को स्पीड अप करता है, और जो रेड फ्लेम पावर है वो तो उस चीज को, जिस चीज को हम यूज करेंगे ना रेड हैंड से, तो वो उस चीज को दोबारा से वैसा बना देगा जैसे वो पहले हुआ करता था। तो वो सोचता है भाई, अपने खुरापाती दिमाग को चलाता है। तो यहाँ पे वो अपने दोनों हैंड को मीट के साथ ही जोड़ देता है एकदम से। तो भाई वहाँ पे भाई एक अजीब सी चीज होती है, क्योंकि वहाँ पे तो इन रेड और ग्रीन पावर को मिलाकर एक येलो पावर क्रिएट हो जाती है। भाई एक येलो कलर की लाइट सी आ जाती है, और तभी यहाँ पे जो फिश का जो मीट था ना वो तो भाई ट्रिपल हो जाता है, मतलब काफी बड़ा हो जाता है। देखने में तो लग ही नहीं रहा होता भाई वो फिश का मीट है, मतलब जो पहले फिश थी ना उसका मीट लग ही नहीं रहा होता। लेकिन यहाँ पे वो काफी खुश होता है, बिकॉज वो मीट तो भाई एकदम फ्रेश लग रहा होता है। इतना फ्रेश मीट तो उसने आज तक कभी खाया ही नहीं होता। भाई वो काफी खुश होता है। तो भाई यहाँ पे उसकी लालच बढ़ जाती है, और तुम पता ही है यार तुम्हें भी कि लालच बुरी बला होती है। तो यहाँ पे वो और भी फिशेस को और भी वेजिटेबल्स को ट्राई करता है। तो यहाँ पे वो सभी की सभी चीजों को कोल बना लेता है, सब कुछ जल जाता है। तो वो सोचता है यार वैसे एक बात तो है कि अभी काफी टाइम है मेरे पास, तो मैं अभी और भी चीजों को ट्राई कर सकता हूँ, एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, ताकि मैं अपनी पावर्स को कैसे यूज करना और कैसे नहीं मैं जान सकता हूँ। तो क्यों ना मैं ट्राई करता हूँ यार, मैं तो फिर सुपरमैन बन सकता हूँ ना, क्योंकि अगर मैंने ये सारी चीजें सीख ली और मेरे पास ऐसी पावर्स हुई तो मैं तो एक सुपरमैन बन जाऊंगा, या फिर डोरेमोन ही कह लो। एक मिनट यार, सुपरमैन से याद आया, यार मेरे लिए खाना ही काफी नहीं है, मुझे अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अगर उस टाइम कोई मेरे पास आ गया मुझे मारने के लिए तो मैं क्या करूँगा। जैसा कि आपको पता ही है यार, जैसे कि इसकी क्रश ने किया था पिछली बार इसके साथ। भाई यहाँ पे इसके क्रश ने तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर भाई इसको मार दिया था। तो ये अब बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो ये पहले से अपने आप को ट्रेन करके रखेगा। तो वो सोचता है एक गन लेने का, कोई वेपन लेने का, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके दूसरों लोगों से, क्योंकि भाई कोई भी अपना नहीं होता। लेकिन वो जैसी वेपन लेने के लिए बाहर निकलता है, भाई यहाँ पे तो अपोकलिप्स स्टार्ट हो चुका होता है, मतलब बर्फ गिरनी स्टार्ट हो जाती है, तूफान वगैरह सब कुछ जैसा कि पहले हुआ था बिल्कुल वैसे ही। पिछली बार भी जुलाई का ही महीना था जबकि ये सब कुछ हो रहा था भाई। लेकिन यहाँ पे हान ने तो बस एक चीज ठानी हुई थी कि यहाँ पे वो कोई ना कोई वेपन लेके जरूर आएगा, बिकॉज आगे जाके उसे वो बहुत काम आने वाला है। क्योंकि अगर वो जितना लेट करेगा भाई उतना ही जल्दी सामान खत्म होता जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो सोचता है नहीं, मुझे वेपन चाहिए तो मतलब चाहिए। यहाँ पे वो अपने थॉट्स में खोया ही होता है, लेकिन यहाँ पे उसे एक छपरी मिल जाता है जो कि काफी चिल्ला चिल्ला के बोलता है, मैं तो लावाओं का छोटा भाई हूँ। भाई उसका हेयर स्टाइल, उसका ड्रेसिंग सेंस एकदम सच में छपरी ऐसा लग रहा होता है। भाई तुम भी देखो, तुम भी कहोगे कि छपरी लग रहा है। लेकिन भाई सभी लोग, मतलब इसकी सोसाइटी के लोग इसे पता क्या बोलते हैं, होमलेस जो, बट इसका रियल नेम है लीजी बी होमलेस जो। यहाँ पे वो हान को बताता है कि मेरे भाई का बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें मैं उनकी हेल्प करता हूँ, तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ। तो भाई क्या तुम्हें लगता है कि इसके जैसा ड्रेसिंग सेंस, वो भी छपरी जैसा ड्रेसिंग सेंस, कोई बिजनेसमैन का हो सकता है? कभी भी नहीं भाई, कभी भी नहीं। लड़का बस आवारा होता है, ना इसके पास कोई काम धंधा है और ना ही कुछ। भाई सारा दिन बस फोन पे, मतलब भाई ये तो बस एक्टिंग करता रहता है फोन कान में लगा के कि हेलो भाई हाँ यहाँ पे आ जाना, बिजनेस, मतलब बिजनेस की बातें करता। लाइक
मतलब बातें रियलिटी में नहीं कर रहा होता, वो जस्ट शो ऑफ करता है कि मैं बहुत लक्ष्मी चंद का मतलब औलाद हूँ, लक्ष्मी चंद की औलाद हूँ, लाइक अंबानी की औलाद। शक्ल देखी है उसने इसका भाई, तुम ही देख लो ड्रेसिंग सेंस, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहना है इसने। यहाँ पे उसे देख के तो भाई हान सोचता है यार क्या ये मेरी हेल्प कर सकता है गन्स लेने में, चलो पूछने में क्या जाता है। तो यहाँ पे हान उसे काफी नॉर्मली एज अ फ्रेंड मतलब हाय हेलो करता है, लेकिन जो ने तो उसे आज से पहले कभी देखा ही नहीं होता, मतलब दोनों एकदम से न्यू होते हैं एक दूसरे के लिए। तभी यहाँ पे वो छपरी बताता है कि मेरा नाम जैन है, लेकिन भाई अपना हान यहाँ पे बाजी मार जाता है। वो तो उसे कहता है तुम भूल गए हो क्या हम कितने पुराने दोस्त हैं। तो यहाँ पे भाई वो जो तुम्हें पता ही है कितनी बड़ी बड़ी फेंकता है भाई छपरी, वो कहता है अरे हाँ शायद तुम वही हो, मैं तो काफी बिजी रहता हूँ अपनी मीटिंग्स में, सो मुझे याद नहीं रहता, तो चलो हम चलते हैं। शुक्र है तुमने याद दिला दिया। भाई सच में माना ये छपरी है, इसके पास तो दिमाग ही नहीं है, मतलब किसी के भी लपेटे में आ गया। उसके के कुछ देर बाद यहाँ पे हान उसे बताता है कि उसे एक गन लेनी है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। ये बात सुनकर तो भाई वो काफी शॉक्ड होता है, क्योंकि एक गन और वो भी तुम्हारे लिए। तो भाई वो छपरी तो पहले ही बोल देता है भाई देख तू अभी मतलब तेरी एज भी नहीं है इतनी, और तू ऊपर से गन लेने जा रहा, तुझे पता है ना कि हमारी कंट्री में गन्स लेना इलीगल है, क्या भूल गया है क्या तू। तो यहाँ पे हान सोचता है कि चलो मैं उसे एक छोटी कहानी सुना देता हूँ, बिकॉज वो अपनी रियलिटी वाली कहानी तो उसको सुना नहीं सकता था, बिकॉज काफी ज्यादा रिस्क है। तो यहाँ पे वो एक झूठी कहानी बनाता है। वो बताता है कि जब मैं एक बार साइकिल से जा रहा था तो मुझे एक पर्सन मिला जिसने मेरे मुंह पे थूक दिया, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने उसको साइकिल से उतार के बहुत मारा बहुत मारा बहुत मारा। भाई उसकी तो पैंट ही निकल गई थी, इतना मारा, बहुत गंदा वाला। लेकिन उसने जाते जाते मुझे धमकी दी थी कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और एक दिन मैं फिर से स्कूल जा रहा था तो भाई उसके बंदे आ गए और उन्होंने जो मुझे धोया है भाई, अभी भी मेरे पैरों में और हाथों में पीठों में बहुत जगह निशान है, मैं तुझे कहाँ कहाँ बताऊं भाई, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। तो मैंने सोच लिया है कि मैं अपने पास एक वेपन रखूंगा जिससे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए मैं रखना चाहता हूँ। तो भाई तू समझ सकता है ना, तू समझ सकता है ना, प्लीज भाई ले देना यार, तू कर नहीं सकता, अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकता। ये बात सुनकर तो भाई वो छपरी सच में रिएक्ट कर जाता है। वो कहते क्या मतलब थूकना थूकना भाई सीरियसली बहुत ज्यादा हो गया, मुझे बता, मैं उसको धोकर आऊंगा चटनी की तरह, बता मुझे कहाँ है वो। लेकिन यहाँ पे हान कहता है अरे यार देख जो हो गया, लेकिन आगे होगा जो तो उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लाइक अच्छा बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं वो चीज को। तो मैं चाहता हूँ कि तू मुझे एक वेपन लेके दे, मतलब हेल्प कर दे। लेकिन दूसरी तरफ भाई हान तो काफी ज्यादा शॉक्ड भी था कि यार ये कितना ज्यादा मतलब दिमाग से क्रैक है ना, मैंने झूठी कहानी बनाई वो भी 1 सेकंड के अंदर अंदर, और इसने मान भी ली, क्या दिमाग है, इसे तो कोई बेच के भी खा जाएगा तो भी नहीं पता लगेगा। तभी यहाँ पे वो छपरी हान को बोलता है तुम्हें गन ही चाहिए ना, तो चलो फिर मेरे भाई के पास चलते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो हमारी हेल्प जरूर से करेगा, तो उसके पास चलते हैं। लेकिन मेरी कार तो यार सर्विस के लिए गई है, तो हम कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे हान बोलता है अरे यार टेंशन क्यों करता है, मेरे पास है ना ये देख। तो भाई यहाँ पे वो छपरी उसकी कार को देख के काफी हैरान हो जाता है, कहते क्या ये तुम्हारी कार है सच में। तो उसके बाद भाई वो छपरी तो उस कार में बैठ के शूट करने लग जाता है अपनी ही फोटोज, और कैप्शन तो ऐसे डालते हैं जैसे उसके बाप की गाड़ी हो ये। तभी हम देखते हैं उस छपरी के भाई के ऑफिस को, वहाँ पे काफी सारे पर्संस होते हैं जो कि आग जला के बैठे होते हैं और आपस में बात करते हैं, यार जून के महीने में बारिश, अरे मतलब स्नोफॉल कैसे, समझ ही नहीं आ रहा, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। फिर दूसरा पर्सन बोलता है भाई ये तो काफी ताज्जुब वाली बात है। जैसे अपनी गड्डी लेकर आता है भाई यहाँ पे वो छपरे की एंट्री, भाई ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई सुपरस्टार अपना इंटरव्यू देने आ रहा हो। भाई वहाँ के लोग तो देख के काफी मतलब हैरान हो जाते हैं कि इसके पास ये कार इसके पास कहाँ से आई। तो वो उससे पूछते हैं, तो यहाँ पे वो छपरी पता झूठ बोलता है और कहता है हाँ ये तो नॉर्मल सी बात है मेरे लिए, तो ये तो 7 लाख में खरीदी है, काफी अच्छी है ना। हाँ ये बात सुनकर कहता है यार ये तो कितना बड़ा फेकू चंद है। तो उसके बाद वो अंदर जाने लग जाते हैं। भाई तुम्हें क्या लगता है अंदर जाके उसका भाई रियलिटी में कोई अमीर ज्यादा है या नहीं, क्या वो उनको गन लेके देगा, क्या होगा आगे, ये जानने के लिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।
लाइक करना पड़ेगा एंड कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा मेरा चैनल की वीडियोस।